जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं एंट्री करता हूँ, स्टॉप लॉस लगाता हूँ, टारगेट लगाता हूँ, ट्रेड को छोड़ देता हूँ, टारगेट के कुछ पॉइंट से घूम जाता है और मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देता है। मुझे पता है आप लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होता है और बहुत बार होता है, बट मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है और वो सॉल्यूशन जब से मैंने अप्लाई किया है तो ट्रेड्स के अंदर मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करके निकलता हूँ। अदरवाइज अगर मेरा स्टॉप लॉस भी जाता है तो माइनर सा स्टॉप लॉस जाता है। तो अगर आपको ये जानना है कि क्या वो टेक्निक है, क्या वो मेथड है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आप क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो या कोई सा भी ट्रेड कर रहे हो, टारगेट से कुछ पॉइंट से ट्रेड चूकने के बाद जब आपका स्टॉप लॉस हिट करता है तो वो बहुत बुरा फील आपको करवाता है। उसके बाद आप इमोशनल ट्रेड करते हो और उसके बाद आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो अगर आपको अपने बड़े लॉसेस को कंट्रोल करना है और ट्रेड को मैनेज करना सीखना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को दबाना, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द ट्रेडर्स जिनके टारगेट से कुछ पॉइंट से ट्रेड घूम के स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। उनको समझ में आ जाएगा कि कैसे एग्जैक्टली ट्रेडिंग की जाती है। आपको मैं सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप ये ट्रेड को देखोगे तो मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड प्लान किया था, मेरा कहीं यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान था, एंड उसके बाद इसने 2 बार अटेम्प्ट किया मेरा स्टॉप लॉस हिट करने का, बट स्टॉप लॉस भी हिट नहीं किया और ये मेरे टारगेट के आसपास का उसने मूवमेंट दिया। अब यहाँ कहीं पे मेरा टारगेट सेट था और इस ट्रेड के अंदर मैं अराउंड $7,000 का प्रॉफिट बुक करने की प्लानिंग करा। मीन्स मेरा $7,000 का प्रॉफिट बुक होता, बट ये ट्रेड यहां से घूमा 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 और अराउंड $3,500 के आसपास का मेरे को यहाँ पर इस ट्रेड ने लॉस दे दिया। तो ट्रेड को इतनी देर होल्ड करने के बाद जब मैंने इसको वेट किया और मेरे टारगेट से कुछ पॉइंट से चूक गया और मैंने इसको बुक नहीं किया और ये मेरा स्टॉप लॉस हिट करके मेरे को ट्रेड से एग्जिट दे दिया, तो सोचो कितना मेरा टाइम इन्वेस्ट हुआ था, कितनी मेरी एनर्जी इन्वेस्ट हुई थी, कितना अच्छा मैंने यहाँ पर सेटअप बनाया था, बट ट्रेड को सही से मॉनिटर ना करने की वजह से मेरा जो प्रॉफिट वाला ट्रेड है वो लॉस में बदल गया। अब यहां से क्या होता है ना, फिर इमोशंस आते हैं और इमोशंस आपसे गलतियां करवा देते हैं, और जब आप गलती करने लग जाते हैं इमोशंस में आके, फिर आपका जो 3,000 का लॉस है ये कन्वर्ट होकर 7,000 के लॉस में बदल जाता है, और ये $7,000 के लॉस कन्वर्ट होकर 10,000, 20,000, 25,000, $50,000 के लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। बट फिर मैंने एक टेक्निक यूज की जो कि मोस्ट प्रोबेबली हर कोई इग्नोर करता है, बट वो ऐसी टेक्निक है जिससे भले ही आपका बड़े प्रॉफिट्स बहुत बार मिस हो जाए, बट आपके बड़े लॉसेस नहीं होंगे और आप अपने लॉसेस को कंट्रोल करना सीख जाओगे। अब मैं बताता हूँ टेक्निक क्या है। सबसे पहले मैं आपको उस टेक्निक के बाद से मैंने जो ट्रेड किया है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरीके से उसके बाद ट्रेड किया था। सो मेरे यहाँ पे ट्रेड चल रहे हैं और ये आपको ट्रेड चलते हुए देखते हैं, जितनी पोजीशन मैंने लगाई हुई सारे मेरे ट्रेड्स हैं। अब इसके बाद से अगर आप देखोगे ना तो मैं आपको अपना ट्रेड्स लास्ट रिकॉर्ड दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक बार अपना ये लास्ट रिकॉर्ड देखो, यहाँ पे देखोगे तो $1,300 का मेरे यहाँ पर लॉस है, फिर 800, 600, 800, 1100, 1100, तो करीबन $4-5 हज़ार के आसपास का कुछ प्रॉफिट है। एक मेजर लॉस था जो मैंने स्टॉप लॉस टारगेट मेरा मतलब जो मेरा ट्रेड है टारगेट की तरफ से कुछ पॉइंट से घुमा था, यहाँ पर ये गलती हुई थी। एंड इसके बाद से अगर आप देखोगे तो मैं कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर कर रहा हूँ और लॉसेस को छोटा रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको इनका मैं शेयर लिंक दिखा दूँ, इसमें किसी एक ट्रेड का आपको शेयर लिंक दिख जाएगा ताकि आप वैलिडेट कर पाओ कि ये जो आपको दिख रहा है नंबर, दीज आर रियल्स। सो अगर आप देखोगे तो मैंने ये ट्रेड किए हुए हैं और इसका जब मैंने एक मेजर लॉस लिया था आफ्टर द प्रॉफिट, जब मेरा ट्रेड प्रॉफिट में घूमा, प्रॉफिट में होने के बाद कुछ पॉइंट से चूका और बड़े मेरा स्टॉप लॉस लेके चला गया, तो फिर मैंने वहाँ से कुछ चेंजमेंट किए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार मेरा ट्रेड कुछ टारगेट की पॉइंट से घूम जा रहा है और मेरे को लॉस लेना पड़ रहा है, मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जा रहा है ना। तो मैं मार्केट को ब्लेम कर रहा था, बट मार्केट को ब्लेम करके नहीं होता है, आपको ना अपनी टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं बता दूं, जो मैं ट्रेड करता हूँ ये क्रिप्टो ट्रेड करता हूँ, ये मेरा डेल्टा एक्सचेंज पर ट्रेड है, ये एक FIO प्लेटफॉर्म है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप बिटकॉइन एंड इथेरियम के ऑप्शन को ट्रेड कर सकते हो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग आपको ज़्यादा पसंद है। अदरवाइज आई वुड से कि आपको फ्यूचर ट्रेड्स में जाना चाहिए। ये 24/7 365 डेज ओपन रहता है, अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पर रहता है, और एक FIO लीगल ब्रोकर है इंडिया के अंदर, और यहाँ पर आप क्रिप्टो ट्रेड करते हो विदाउट ओनिंग इट। इसका ये बेनिफिट होता है कि आपको 30% टैक्स, 1% TDS नहीं लगता है। जो भी आप प्रॉफिट करते हो बिजनेस इनकम की तरीके से ट्रीट किया जाता है और उसको आप सेट ऑफ भी कर सकते हो आपके किसी लॉस के साथ। ठीक है, और बढ़िया प्लेटफॉर्म है, काफी टाइम से अपन इसको यूज कर रहे हैं, काफी अच्छे तरीके से अपन यहाँ पर ट्रेड कर पाते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अगर मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं सो आपको यहाँ पे एक गूगल फॉर्म दिया होगा, आप उसको फिलअप कर दीजिएगा, जिसके आपको मेरा जो क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब उसका एक्सेस मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने जितने भी ट्रेड्स में प्लान करता हूँ, जो भी मेरा लॉजिक होता है, कॉन्सेप्ट होता है, एक्सप्लेनेशन होता है, स्ट्रेटजीज होते हैं, सेटअप होता है, मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, जिससे आपको क्रिप्टो मार्केट सीखने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप गूगल फॉर्म भी फिलअप कर दीजिएगा अगर आपने अकाउंट ओपन किया है तो। सो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर मेरी टेक्निक क्या है। टेक्निक सिंपल सा है, हम इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट दिस टेक्निक इज कॉल्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड पार्शियल बुकिंग। दो चीज़ें होती है।
पहले समझाता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है, फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपीज़ के भाव पर कहीं पे एंट्री बनाया था और सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस सेट किया था 90 के भाव पर, ये आपका एसएल हो गया। आपने टीपी सेट किया यहाँ से 125 के भाव पर, ठीक है। ये आपका एक एंट्री हो गया इस जगह पे। ये आपने टारगेट प्राइस सेट किया, आप अपने स्टॉप लॉस सेट किया। पहले यहाँ पे अपना आपने सेट किया हुआ था 90 के भाव पे स्टॉप लॉस, बट प्राइस जो है आपका ऑलमोस्ट 50% का मोमेंटम यहाँ से दे चुका है। आपका ट्रेड अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा चुका है। अब आप अच्छे खास 50% प्रॉफिट आपका ट्रेड दे चुका, तो आप ऑब्वियसली नहीं चाहोगे कि यहाँ से ट्रेड आपका लॉस दे और आपको पूरा स्टॉप लॉस हिट कर जाए। तो आप क्या करोगे, जो स्टॉप लॉस 90 पे था आप उसको वहाँ से शिफ्ट करके आपका एसएल कहाँ ले आओगे, 100 पे ले आओगे। अब आपको इस ट्रेड में कोई भी लॉस नहीं होना है, जो होगा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होगा, या आप बिना प्रॉफिट के इस ट्रेड से एग्जिट लोगे, आपका लॉस नहीं होने वाला। तो जो इस लॉस को जब हम अपना प्रोटेक्ट करते हैं और अपने स्टॉप लॉसेस को छोटा करते जाते हैं, जब ट्रेड हमारे फेवर में जाता है तो उसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि ट्रेड आपका फेवर में जाने के बाद 50, 60 या 70% फेवर में जाने के बाद, आपके टारगेट की तरफ को जाने के बाद अगर घूमता भी है तो आप वहाँ से लॉस में नहीं जाओगे, आप वहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके जाओगे या नो प्रॉफिट नो लॉस पर घर जाओगे, ठीक है। इससे आपकी इमोशनल बैलेंस रहते हैं और आप इमोशनल डिसीजन कम लेते हो, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ तो बुक किया होता है, या आप कॉस्ट निकल जाते हो, या आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 100 से यहाँ पे और ऊपर गया प्राइस, आपने 100 से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके 110 पे कर दिया। अब आपने 110 पे क्या किया, 110 पे आपने अपने कुछ प्रॉफिट को ऑलरेडी बुक कर लिया, मींस बुक मतलब कि सिक्योर कर लिया कि अगर 120 रुपए के आसपास भाव चल रहा है, 120 से इन एनी केस ट्रेड घूमता भी है तो 110 पे आपका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि आपने 110 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा रखा है। आपने वो पैसा सिक्योर कर लिया कि एटलीस्ट अगर आपके 110 पे 10,000 रुपये का प्रॉफिट है तो 10,000 तो मैं घर लेके ही जाऊंगा। 25,000 रुपये का प्रॉफिट का आपका टारगेट है, 20,000 का प्रॉफिट आपको दिखा रहा है, 110 पे आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से 10,000 रुपये घर लेके ही जाऊंगा, वो आपने सिक्योर कर लिया। मींस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप अपने पहले लॉसेस को मिनिमाइज करते हो, फिर आप लॉसेस को कॉस्ट टू कॉस्ट रखते हो, जीरो लॉस कर देते हो, फिर आप अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करते हो, ठीक है। ये होता है यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। अब बात करते हैं पार्शियल बुकिंग। अब पार्शियल बुकिंग क्या होता है, पार्शियल बुकिंग का मतलब होता है आप धीरे धीरे अपने प्रॉफिट्स को बुक करना चालू करते हो। अब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। पहले मैं आपको पार्शियल बुकिंग बताता हूँ। आपने 100 रुपीज़ के भाव पर कुछ बाय किया, आपने यहाँ पर 90 रुपीज़ के भाव पर एसएल लगाया, ये आपका एसएल है, ये आपका एंट्री है। आपने यहाँ से 125 के 125 के भाव पे टारगेट प्राइस लगा दिया, ठीक है। 100 रुपये से प्राइस जाता है 110 के भाव पे, ठीक है, 120 के भाव पे। अब 100 रुपये से प्राइस जाता है 110, आपने यहाँ से अपना जो स्टॉप लॉस थे इसको शिफ्ट करके यहाँ पे कर दिया कॉस्ट टू कॉस्ट पे। अब आपका ऐसा ये हो गया कौन सा 100 रुपये के आसपास। अब इस ट्रेड में आपको कोई भी लॉस नहीं होना है। अब यहाँ से फिर इसने रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद इसने ब्रेकआउट दे दिया, ये चला गया 120, ठीक है। 5 पॉइंट का टारगेट है। अब आप वेट कर रहे हो कि 5 पॉइंट का टारगेट हिट हो और तब आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट आप लेके जाओ, वो थोड़ा सा बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। वो यहाँ से इतनी बड़ी कैंडल भी मार सकता है और एकदम से आपको घुमा भी सकता है। तो यहाँ से आपने अपना स्टॉप लॉस तो शिफ्ट कर दिया, अपने लॉस ट्रेड को नो लॉस नो प्रॉफिट पर शिफ्ट कर दिया। अगर प्रॉफिट नहीं भी होता है तो लॉस बिल्कुल नहीं होगा। फिर आपने अपना यहाँ से ब्रेकआउट आया तो अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से शिफ्ट कर दिया, 110 पर आपने प्रॉफिट सिक्योर कर लिया। एटलीस्ट 10,000 का यहाँ पर आपको प्रॉफिट होने वाला है, तो आपने इसको भी सिक्योर कर लिया। अब आपका काम क्या है कि 120 के आसपास चला गया है, तो आपको 20,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है, और 5 ही पॉइंट बचे हुए हैं कि यार यहाँ पर सिर्फ 5 पॉइंट बचे टारगेट पे। 100% टारगेट आए ना है उसकी कोई उम्मीद नहीं है, बट कुछ मेरे को प्रॉफिट दिख रहा है, अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। सो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर अपनी 50% क्वांटिटी को बुक कर लेता हूँ। 20,000 के प्रॉफिट है, मैंने अपनी 50% क्वांटिटी बुक कर ली। रिमेनिंग क्वांटिटी का स्टॉप लॉस मैंने 110 पर शिफ्ट कर दिया और 125 तक के फुल के टारगेट के लिए वेट किया। तो जो मैंने यहाँ पर किया था 50% क्वांटिटी 120 के भाव पर मैंने बुक कर ली, इसको कहते हैं पार्शियल बुकिंग। टारगेट से पहले अपने प्रॉफिट्स को बुक करते हुए जाना, अपनी क्वांटिटी को लाइट करते हुए जाना, ठीक है। जहां पर आपको लग रहा है कि अब स्लो डाउन हो चुका है मार्केट एंड घूमने के चांसेस हैं, अच्छा खासा मोमेंटम आ चुका है, पूरा टारगेट मे भी ना दे तो जितना दिख रहा है उसमें से कुछ क्वांटिटी को, मेजर क्वांटिटी को आप लाइट डाउन करते हो, यानी कि मेजर क्वांटिटी को आप निकालते रहते हो, प्रॉफिट्स को बुक करते रहते हो, तो उसको कहते हैं पार्शियल बुकिंग। और ये जो दोनों टेक्निक है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग और पार्शियल बुकिंग, ये आपको हेल्प करता है अच्छे खासे टारगेट्स को अचीव करने में, अच्छा खासा एक अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने में। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता एंट्री के स्टॉप लॉस लगा टारगेट लगा भूल गए, नहीं। मैंने बहुत बार ट्राई किया, मैं फ्यूचर ट्रेड करता हूँ, एंट्री करता हूँ, स्टॉप लॉस लगाता हूँ, टारगेट लगाता हूँ, लेकिन टारगेट से 2 पॉइंट से चुक के मेरा स्टॉप लॉस चला जाता है। और टारगेट से पहले मैं जब अपने ट्रेड को देख रहा होता हूँ तो मेरे को उसमें 9 लाख 10 लाख 5 लाख 8 लाख का प्रॉफिट दिख रहा होता है। लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद अगेन जब मैं मार्केट देखता हूँ
फिर मेरे को समझ में आता है यार ये तो ट्रेड मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा था, इसने अचानक से $3000 का लॉस दे दिया, $4000 का लॉस दे दिया। फिर मुझे समझ में आता है यार मैंने गलती कर दी। क्या गलती की कि मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं किया, पार्शियल बुकिंग नहीं की। अब अगर आप ये देखोगे सो ये जो मेरा ट्रेड है ये है हमारे पास इथेरियम का ट्रेड 30 मिनट में। ये मैंने एंट्री बनाई थी, यहाँ पे मेरे को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था, राइट। और इस जगह पर मैंने एंट्री बनाया था, इस जगह पे, एंड इस जगह पर एंट्री बनाने के बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर निकला, मैंने यहाँ पर अपना कुछ पार्शियल बुकिंग चालू कर दिया, फिर यहाँ पर कुछ अपना पार्शियल बुकिंग चालू कर दिया, ठीक है। अब पार्शियल बुकिंग का बेनिफिट ये होता है, अब ठीक है अपना ट्रेंड जाता है, कोई बात नहीं, इसको मोमेंटम देने दो, बट मेरा टारगेट अगर यहाँ तक का था और मैंने 50% के आसपास कुछ बुक कर लिया, बहुत बढ़िया। यहाँ से कुछ बुक कर लिया, बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पर अपने एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस लगाने के बाद पूरा का पूरा यहाँ पर टारगेट लेने का वेट कर रहा हूँ, और अचानक से कोई कैंडल आ गई और मेरा स्टॉप लॉस लेके चला गया। हालांकि टेक्निकली यहाँ पर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं 100% टारगेट लूंगा और 100% स्टॉप लॉस दूंगा, वो ठीक है। बट जब आपका एकदम से प्रॉफिट यहाँ पे 80%, 70%, 90% यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखा रहा है, 90% टारगेट के आसपास आ चुका है, 95% टारगेट के आसपास आ चुका है, आपके अंदर एक्साइटमेंट हो रही है, आपके अंदर खुशी और आपको मजा आ रहा है कि यार देखो कितना बढ़िया हमने ट्रेड लिया, और एकदम से घूम गया और आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। वो आपका जो कंफर्ट जोन से आप जैसे ही डिसकंफर्ट जोन में जाते हो ना, फिर यहाँ पर आपके इमोशंस आते हैं, और वो इमोशंस आने के बाद जो अगला ट्रेड आप करते हैं वो होती है मिस्टेक। क्योंकि अभी तक आपने टेक्निकली अच्छा ट्रेड लिया था, बट एकदम से सडन सरप्राइज की वजह से, सडन स्पाइक की वजह से आपका अच्छा खासा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया, वो ना हर किसी से डाइजेस्ट नहीं होता, वो हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और ना उसके लिए हर कोई रेडी रहता है। तो उसके बाद जब आप नेक्स्ट ट्रेड लेते हो ना, वहाँ गलती हो जाती है। भले इस पर कोई दिक्कत नहीं हुई, स्टॉप लॉस हमने प्लान किया था, देने के लिए तैयार थे, बट आप नेक्स्ट ट्रेड में मोस्ट प्रोबेबली 80-90% चांसेस में ऐसे स्टॉप लॉस जाने में जो अगला ट्रेड होता है वो इमोशंस में होता है, और इमोशंस ही नहीं आने देने हैं। अगर आप अपने ट्रेडिंग के अंदर इमोशंस को आने दे रहे हो तो आप लॉस करोगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इस तरीके से आपको ट्रेल करना होता है, इस तरीके से आपने अपने ट्रेड्स को राइट करना होता है और पार्शियल बुकिंग करनी होती है। सो पार्शियल बुकिंग किस तरीके से किया जाता है और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग तो मैंने आपको बताया। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आपको मेरे 2 ट्रेड्स दिखेंगे जो कि मैंने इथेरियम और बिटकॉइन में लिया है। ये रहा अपना इथेरियम पे, ये रहा अपना बिटकॉइन पे। 2 ट्रेड्स यहाँ पे हैं अपन ने जो प्लान किए हैं। अब इनमें अगर आप देखोगे सो यहाँ पे अपने पास जो इथेरियम और बिटकॉइन की क्वांटिटी है ये यहाँ से है 30 यहाँ पे मैंने इथेरियम को बाय किया था, और यहाँ पे 3 बिटकॉइन को मैंने बाय किया था। अब 30 इथेरियम को मैंने जब बाय किया तो उसमें मैंने को कुछ प्रॉफिट हुआ, तो मैंने 7.5 इथेरियम यहाँ पर निकाल दिया, एग्जिट कर दिया, जिसमें मैंने $886 के आसपास का बुक किया। फिर इसके बाद जो मैंने 3 बिटकॉइन ही बाय किए थे, यहाँ बाय किए, तो उसमें से मेरे को कुछ $1200-1500 के आसपास का, मतलब $1100-1200 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा था। तो मैंने इस 3 बिटकॉइन में से भी 0.75 BTC मैंने यहाँ पे से एग्जिट मार दिया, ठीक है। अब फिर मेरे पास जो रिमेनिंग क्वांटिटी बिटकॉइन की पड़ी थी उसको भी मैंने अराउंड यहाँ पे जो हमारे पास कैश फ्लो है $1110 के आसपास का, मतलब $1200 अराउंड यहाँ बुक किया, $1200 अराउंड यहाँ बुक किया, तो 1-1 लाख रुपए के आसपास का मैं यहाँ पे बुक कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरे पास 30 इथेरियम था, यहाँ से मैंने 7.5 इथेरियम निकाल दिया, 30 और 15 इथेरियम मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, क्योंकि मैंने लॉन्ग किया होता, प्राइस ऊपर जा रहा था तो मैं एग्जिट करते हो जाता। पार्शियल बुकिंग्स हो रहते हैं। $848 मैंने यहाँ पर कुछ बुक किया, फिर मैंने 7.5 इथेरियम अगेन निकाला, $619 के आसपास बुक किया, फिर मैंने जो मेरे पास बिटकॉइन पड़ा था उसको भी मैंने निकाल दिया, एंड $855 के आसपास मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। सो आप इसको कैलकुलेट करोगे सो दिस इज अराउंड 4000 के आसपास का, $4500 के आसपास का कुछ प्रॉफिट है जो मैंने यहाँ पर अपन लोगों ने टोटली यहाँ पर बुक किया था बाय द पार्शियल बुकिंग, जिसको कहते हैं पार्शियली ट्रेड को बुक करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद एक ट्रेड लिया था इथेरियम का, एक रिस्की ट्रेड था, इसको मैंने शॉर्ट किया, उसमें मेरा एक स्टॉप लॉस चला गया, तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेके मैंने अपने ट्रेड को क्लोज कर दिया, ठीक है। और जब मेरे पास क्वांटिटी थी अच्छी खासी, तो उसको हम किस तरीके से 30 इथेरियम यहाँ पे 7.3 बिटकॉइन और 30 इथेरियम को यहाँ पर मैं बाय करने के बाद किस तरीके से एग्जिट कर रहा हूँ आप देखो, और उसमें किस तरीके से अपन यहाँ पर प्रॉफिट में उसको क्लोज कर दें। सो इसको कहते हैं पार्शियल बुकिंग। आप अपने प्रॉफिट्स को धीरे धीरे बुक करते हुए जाते हो। अगर आप किसी का पे वो देखोगे तो यहाँ पर आपको उस ट्रेड का एंट्री एंड एग्जिट प्राइस यहाँ पर दिख जाएगा, आप उसको यहाँ पर मैच कर सकते हो। इसको कहते हैं पार्शियल बुकिंग। पार्शियल बुकिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको अपने ट्रेड्स को राइट करने में। अगर आपको पार्शियल बुकिंग आती है, पार्शियल बुक करना आता है, तो आप ट्रेड्स में थोड़ा सर्वाइव कर लोगे, ट्रेड्स में आप मैनेज कर लोगे। इस ट्रेड में भी अगर आप देखो तो जहाँ पर आप प्रीवियस मैंने ट्रेड आपको दिखाए थे, उन ट्रेड्स के अंदर पार्शियल बुकिंग मैंने इस ब्लू लाइन के आसपास की थी, एंट्री बनाया, एंट्री बताती ट्रेड अपने डायरेक्शन के साइड में गया, 50% से ऊपर गया, कुछ मैंने बुक कर लिया, प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद इधर कहीं से एक स्पाइक दिया, इधर मैंने टारगेट सेट किया होता और मतलब ऊपर गया था और इधर पर मैंने बुक कर लिया। तो इस ट्रेड के अंदर इतना बड़ा वॉलेटिलिटी आई, बट मैंने अपनी पार्शियल बुकिंग की टेक्निक से यहाँ पर कुछ बुक कर लिया, थोड़ा प्राइस नीचे आया
तो उसमें मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑलरेडी उस ट्रेड में प्रॉफिट बुक कर चुका था, कुछ प्रॉफिट में बैठा ही था, ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट आया, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। ट्रेड अगेन ऊपर गया, मैंने यहाँ पर अपना जब इसका ब्रेकआउट दिखा थोड़ा नीचे आया, यहाँ पर अपना पूरी की पूरी क्वांटिटी को एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो इसको कहते हैं पार्शियल बुकिंग। आप धीरे धीरे करके अपनी क्वांटिटीज़ को लाइट करते हो और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को छोटा करके रखते हो, जिसमें आप जब आप ट्रेड में बैठते हो तो इससे क्या फ़ायदा होता है, आपके ज़्यादा इमोशंस नहीं आते और आप ज़्यादा पैनिक नहीं करते, क्योंकि आप अपने आप को, सबसे पहला टास्क आपका ये होता है कि जब आप ट्रेड ले रहे हो, ट्रेड लेने का सबसे पहला टास्क है कि आप अपना जो लॉस है उसको सबसे पहले मिनिमाइज़ करो, कम से कम करने की कोशिश करो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की टेक्निक से। फिर जाके जब आपका प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट में ट्रेड चल रहा है, तो आपको अपने लॉसेस से प्रॉफिट को कॉस्ट टू कॉस्ट लाना है। कॉस्ट टू कॉस्ट के बाद आपको अपने जो ट्रेड है उसमें अपने प्रॉफिट को सिक्योर करना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से। और जब आप ट्रेड आपका जो टारगेट की तरफ बढ़ने लग जाए तो वहां पर आपने पार्शियल बुकिंग करते रहनी है, धीरे धीरे अपने प्रॉफिट्स को बुक करते रहना है, तभी आप ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत अच्छा तो लग रहा है, बट दिस काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी कैन ब्लो योर कैपिटल, आपको वाइप आउट कर सकती है इतनी तगड़ी वॉलेटिलिटी। तो अगर आपको वॉलेटाइल मार्केट से बचना है तो आपको अपनी खुद की जो टेक्निक है, खुद की समझदारी यहाँ पर लगानी पड़ेगी, तभी आप मार्केट में पैसा बना पाओगे। अदरवाइज अगर आप सिंपली हवा में ट्रेड करोगे बिना सीखे समझे, तो यू मे लूज योर कैपिटल, आपको बड़े लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी सारे ट्रेड्स थे वो मैंने अपनी कम्युनिटी में भी शेयर किया था विद प्रॉपर लॉजिक एक्सप्लेनेशन, मैं यहाँ पर शेयर करते रहता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हमने कुछ यहाँ पे शेयर किया होता है सम सिंपल कॉन्सेप्ट ऑलवेज। ये देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट के बेसिस पर मार्केट चला है, तो जो भी स्टडी होती है, एनालिसिस होती है, ऑब्जर्वेशन होती है, मैं यहाँ पर शेयर करते रहता हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अकाउंट ओपन किया डेल्टा एक्सचेंज में मेरे रेफरल लिंक से, तो गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाएगा, वहाँ पर आपको कुछ ही पे करने का जरूरत नहीं है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको ट्रेड्स को राइट करना होता है, ट्रेड को मैनेज करना होता है। और इस वीडियो के बाद से आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि क्या पावर होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का। अब इसके बाद से जब आप ट्रेड करोगे तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना चालू करो, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करो। इसका ये फ़ायदा होगा कि आप जब ट्रेड लोगे तो ट्रेड आपके 2-4 पॉइंट से चूकने के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा, वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही देगा अगर आपका ट्रेड आपके टारगेट से घूमता भी है तो। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से सीखने को मिला, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को दबा देना। और जितने लोग आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि हम लोग 1 मिलियन के माइलस्टोन को हिट करने जा रहे हैं, तो ये भी अपने आप एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और जिसको भी ट्रेड करना है डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन हो जाएगा। और वीडियो में आपको क्या समझ में आया और आप क्या आज तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग यूज करते थे, क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना सही है या गलत, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपकी अपनी राय जो भी होगी। ठीक है, और आपको किस नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके जो बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।